सब क्लियर, बाकी सब अरे आगे क्यों जा रहे हो? ये देखो बॉडी सर वही रुकिए ना, एक फोटो कर पीछे से क्लियर हो जाओ सर। सर यहाँ पर, सर यहाँ पर देखिए ना सर, यहाँ पर। हमारा तामे है। आपके लिए ये मूवी कितना पर्सनल है एंड द मोमेंट यू गॉट दिस व्हेन यू वर टोल्ड कि ऐसा ऐसा रोल है जिसमें हम सिर्फ आपको देख रहे हैं, व्हाट डिड इट मीन टू यू ऑन अ पर्सनल नोट सर? I mean, this was an extension of my character from Border, कयामत, मैं हूं ना, और जब भी भारत की बात होती है, जब भी इंडिया की बात होती है, आई थिंक कहीं ना कहीं से वो एक एनर्जी आ जाती है. एंड आई थिंक माई लव फॉर द कंट्री शोज एंड इट्स ऑलवेज शोन, बी इट इन स्पोर्ट, बी इट इन एनीथिंग, एंड दैट इज़ व्हाई दिस अपॉर्चुनिटी मीन्स अ लॉट. और महादेव की जब बात करते हैं तो वो एक्स्ट्रा स्पेशल हो जाता है. बट ऑल्सो शोज टॉक्स टू यू अबाउट द कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, व्हाट द सनातन धर्म इज ऑल अबाउट. What do we believe in? What have we been trying to say, and what are we still trying to tell the world? That who are we and where do we come from? The oldest, the richest, and far, definitely the best. Like I said always,
is dharma, seva and karma, and that's all we believe in. That's what this film is about. Thank you so much, sir. Come everyone, the whole team come on the stage please for the photograph. Suman, Shivam, Vikas, come guys please. Guys, I want to call my team. Okay, sir, Vikas, and everyone. स्वागत है आपका. ट्रेलर लुक्स फैंटास्टिक. पहला सवाल सूरज मेरा आपसे है. इट्स बीन सो लॉन्ग कि हम आपको पर्दे पे नहीं देखा. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस एब्सेंस? Life. Many things I had to clear from my life. Of course, everyone knows about it. There's nothing, no hiding behind it. And my mother says good things take time. So, and I was waiting for the right film, and I don't think I could have ever gotten a better film than this to, let me say it, come back. To border मैं हूं ना. अभी आप अगर सोशल मीडिया देखें तो there is this one thing that has been happening. Netizens आज जो आपका राघवन जो कैरेक्टर था मैं हूं ना से, they are resharing it and saying कि राघवन विलन नहीं था. जिस तरीके से पालगम में भी जो हुआ ना, देश से प्यार करता हो कभी विलन हो ही नहीं सकता. देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है. I'm not just saying it, but even in sport या कहीं भी हो, जब मेरी देश की बात आती है तो आई थिंक आई एम अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग ऑल टुगेदर. एंड दैट इज़ व्हाट ये, इसीलिए मैं कहता हूँ ये एक एक्सटेंशन है, शायद मेरी ज़िंदगी का ही एक एक्सटेंशन है ये. और आई हैव नेवर यू नो, मैं कभी डरा नहीं हूँ. राघवन नेगेटिव था अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, लेकिन जब मैंने सुना मुझे 2 मिनट लगे हाँ बोलने के लिए. एंड आई स्टिल रिमेंबर फारा टेलिंग मी कि यू नो अच्छे सुन के डर जाते ही और यू नेगेटिव. ऐसे मैं नेगेटिव कैसे रहूँ, कैसे हूँ? दुश्मन हमारा हमेशा वही रहेगा. मेरा यू नो मेरी बच्चे की मौत हुई है और बॉर्डर के उस पार है. मैं बस चाहता हूँ कि मेरा बच्चे की बॉडी मुझे वापस दे दे, और वो देने के लिए तैयार नहीं थे. तो दुश्मनी डबल ही हो जाएगी ना. तो मैं किस एंगल से नेगेटिव था? देव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे अवार्ड मिला था कि धड़कन में कि ये नेगेटिव है, लेकिन एक इंसान जब अपनी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार करता है वो नेगेटिव हो कैसे सकता? सो यू नो आई ऑलवेज लुक एट माई कैरेक्टर्स दैट वे. एंड बेगड़ा जी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इस फिल्म के, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है. यू नो who's absolutely in love with his daughter and she means the world to him. और जब आप कहानी देखोगे आप समझोगे कि ये प्रेम कहानी कैसी प्रेम कहानी है. ये बहुत ही अलग प्रेम कहानी है. जब पिता को समझ में ही नहीं आता इनिशियली कि बेटी तो करने क्या जा रही है, बट शी सेज नहीं पापा यही चाहिए मुझे. और उसमें भी एक रिलेशनशिप है. तो आई थिंक बहुत खूबसूरत कहानी है ये, और इसीलिए हमने बनाई. और आप अगर कास्ट वैसे देखने जाओ तो बॉक्स ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा खरीदेगा कौन ये फिल्म. सो यू नो व्हेन स्टूडियो लाइक पैनोरामा कम्स ऑन बोर्ड, सीज द फिल्म एंड सेज नहीं हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यू समवेयर डाउन द लाइन थिंक कि लोग चाहते भी है कि अच्छी फिल्में बने, यू नो. एंड आई नो इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रगल फॉर अस, you know, to get the people to come into the theatres, believe in us. But I think what they will believe is the story, is the script, and that's why. कोई ऐसा रोल भी था जिसको आप मतलब देख रही थी कि इस तरह से मुझे मतलब करना है स्क्रीन पे? मैं प्रिंसर के साथ बहुत ज़्यादा बैठी, मैंने अपने राइटर के साथ बहुत बैठी, एंड आई ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम लॉट ऑफ फिल्म्स. I actually, when I saw Ram Leela, I was in my 12th grade and I had my board examinations. I was a very studious girl, but I stopped studying. I dropped it. I was like, this is what I want to do for the rest of my life. And ever since then, Ram Leela, Bajirao Mastani, Padmavat, Bahubali, these kind of characters, you know, really like I wanted to play something like that, and I'm really lucky and grateful कि मुझे राजुल का कैरेक्टर मिला, क्योंकि उनकी, जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी बैटल्स जो थी वो बैटल फील्ड में ही नहीं थी, उनकी एक अंदर की भी, her battles were within. And so yeah, I think
And I think I also drew inspiration from my mom and people around me. Yeah. एक सवाल बस मेरी ओर से। बज़ूका मीडिया से हूँ। मेरा सवाल सर आपसे है कि आजकल हम लगातार अक्षय सर को देख रहे हैं कि देशभक्ति जैसी फिल्में वो लगातार करते जा रहे हैं, और अभी आपने कहा कि ऐसी फिल्में खरीदेगा कौन, लेकिन फिर भी मैं अक्षय की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ। अक्षय तो सुपरस्टार है यार, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मेरी पिछली फिल्में नहीं चली है, नहीं जो भी है, लेकिन टिकटें नहीं बिकती ना बेटा। आई थिंक वो देखना जरूरी है। प्यार बहुत होता है लोगों में, कभी किसी को फ्री में देखना चाहते हैं, तो शायद मुझे फ्री में देखना चाहिए। इससे शायद वो बदलाव आ सकता है जो आप बोल रही है। तो अक्षय हाँ बोलिए कंप्लीट। सर फिर भी आप लोग देश के प्रति अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, देशभक्ति व्यक्त कर रहे हैं, तो लगता है कि हम कभी आपको और अक्षय सर को दोनों को साथ में कोई ऐसी फिल्म में देख सकते हैं, देशभक्ति वाली फिल्म? हेरा फेरी सर हेरा फेरी देशभक्ति की फिल्म है जो देश को खुश रख सकता है। जो आज के बच्चों की प्रॉब्लम क्या है ना, मेंटली वो खुश नहीं है। हेरा फेरी आप लोगों के लिए, ताकि आप मेंटली खुश रहो, और हमारे देश में जो कुछ भी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इट्स द बेस्ट। हम लोगों को हंसाते हैं, खिलाते हैं, गरीबी में भी हंसते भी हैं और हंसाते भी हैं। और बाबू भाई जैसे एक पार्टनर मिल जाए तो आप पूछना ही नहीं। That's all we have for you. Come, one last question. सूरज, मेरा सवाल आपसे है। मैं भी बूढ़ा नहीं हूँ। नहीं आपका नहीं हिंदी मैं सिनेमा मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, और आप भी कई सालों से हैं मतलब इस इंडस्ट्री में। इस तरह के सब्जेक्ट्स क्यों नहीं 20 साल पहले 30 साल पहले सोचे जाते थे? क्या कोई मतलब प्रेशर था इंडस्ट्री पे कि मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स पे हमें फिल्म नहीं बनानी है? क्या रीज़न था? आई थिंक हिस्ट्री को ही तकलीफ थी। हमारे कॉलेजेस में, स्कूल में भी कभी नहीं पढ़ाया गया। हमें औरंगज़ेब के बारे में और अकबर के बारे में और बिरबल के बारे में बताया गया था, लेकिन हमारे हीरोज़ के बारे में कभी नहीं बताया गया। तो आई थिंक अब वक्त है बताने का, उन कहानियों को फिर से दोहराने का। द ऑडियंस हैज़ चेंज्ड। काफ़ी मीडियम्स हैं जहाँ ये कहानियाँ उन तक पहुँच सकती है, लास्ट माइल तक पहुँच सकती है, एंड यूज़र तक पहुँच सकती है। तो आई थिंक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और मेरा मानना ये भी है कि हम वो भूल चुके हैं कि एक ऑडियंस होती है जो फिल्म में देखना चाहती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और द फेलियर ऑफ अ फिल्म। हम फाइनेंशियल टेबल पे जब सक्सेस हो जाती है फिल्म, हम समझ लेते हैं कि इट्स अ सक्सेसफुल स्क्रिप्ट, बट नो, अनफॉर्चुनेटली 5, 2, 3, 4 साल से हम ये देखते आ रहे हैं। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी गो बैक टू द ड्राइंग टेबल एंड टेक आउट सच स्टोरीज एंड नरेटेड इन योर ओन पर्टिकुलर वे। 28 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरीज, हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी की एक कहानी है। तो अगर उन इलाकों में से कोई ना कोई आके, जैसे कनू भाई, he came up and he said, I want to tell the story of Gujarat. Maybe I would not know as much. I would want to talk about a story from Karnataka. तो वैसे ही अगर एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर निकलेंगे तो अच्छी कहानियाँ बनेगी। और जो हम हमेशा कंपेयर करते हैं, नहीं यार उनके कंपैरिजन में हमारी फिल्म में कुछ नहीं है, वो जो डर हमारे अंदर बैठा है कि और कोई भगवान है और हम नहीं, आई थिंक वो निकालना बहुत ज़रूरी है। वी गॉट टू स्टार्ट बिलीविंग इन आवरसेल्फ एंड एग्जीक्यूटिंग द फिल्म्स दैट मेक सेंस एंड नॉट नेसेसरली फाइनेंशियल सेंस ओनली। दैट्स वहाँ हम गलत है। तो ये कहानियाँ आप देखेंगे भी और सुनेंगे भी, और आगे भी वैसे ही कहानियाँ बनेगी। जी सुनील सर ने भी बताया कि ऑफ कोर्स धर्म के लिए है, सबको एकजुट करने के लिए और याद दिलाने के लिए है कि कई बार शस्त्र भी उठाने पड़ते हैं। सो अभी व्हाट मेड यू से कि हमीर जी गोहिल के ऊपर ही हमें ये फिल्म बनानी चाहिए? कुछ एक पर्टिकुलर बात आई थी जहन में, कुछ ऐसा था? You see, whenever I go to सोमनाथ, जाता रहता हूँ मैं सोमनाथ, तो सोमनाथ मंदिर के सामने एक स्टैचू है हमीर जी गोहिल का, और बाजू में एक और भी स्टैचू है वेगड़ा भील। सो बार बार जाने से मैंने थोड़ा स्टडी करना चालू किया कि मंदिर के, इतने बड़े मंदिर के सामने ये स्टैचू है, और फिर पूरी स्टोरी मैंने जानी, रिसर्च किया। फिर मुझे वेगड़ा का, जो वेगड़ा जी का जो स्टैचू था उसको और स्टोरी देख के मुझे एक दिमाग में बात आया। मैं सुनील सर को कब से जानता हूँ, 30 साल से जानता हूँ। हाँ जी। तो मैं सबसे पहले सुनील सर से बात की कि ऐसी स्टोरी है
और ये रोल मैं किसी और को नहीं देख सकता हूँ कि ये रोल करे, आपको मेरे लिए करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि कनु भाई, आपने जो बताया मुझे इन्फॉर्मेशन, रियली ये जो भगवान की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी जो देते हैं, ऐसे वीरों की स्टोरी मैं ज़रूर करूँगा। फिर उसके बाद सूरज का फोटोग्राफ मुझे दिखाया गया। मुझे लगा कि यही हमीर जी होना चाहिए। मैंने किसी और के लिए ऑडिशन नहीं दिया, न कुछ नहीं किया, इनको मैंने सिलेक्ट किया। मुझे उसमें लगा कि ये एक रोल है, हमीर जी का परफेक्ट कर पाएंगे। एंड सेम वे ब्यूटीफुल आकांक्षा का बात हुआ, फिर हम मिले और उनका सो हम्बल पर्सन। तो मैंने सोचा कि ये रियली पिक्चर को जो मैं चाहता हूँ इस तरह से स्क्रीन पे ला पाएंगे। और ऐसे करके, और मेरे सब डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट सब ने बहुत बढ़िया काम किया, और उसकी वजह से हम इतनी अच्छी पिक्चर बना पाए। थैंक यू सुनो सर। For being here. This is a very special film to all of us. Thank you Kanu sir for giving me a chance. Thank you Kancha. We've all put in a lot of hard work. There's so much that we'll definitely talk to you about. लेकिन अभी के लिए let's invite on stage the leading lady जो इसके साथ डेब्यू कर रही हैं, और of course तब सूरज अभी और बहुत सारी हमारे साथ बात करेंगे। उन्होंने कह दिया भाई आकांक्षा जब आएगी तभी मैं बात करूंगा। Give it up for आकांक्षा शर्मा ladies. Akansha, you look gorgeous and how मुझे लग रहा है ऐसे अभी कहीं रजवाड़े से आप आ रहे हो सीधे, और यहाँ पे रॉयल्टी की एंट्री हुई है। प्लीज मुझे बताइए दिस रोल, जितना अभी तक जो भी हमने यहाँ ट्रेलर में देखा, इट हैज अ लॉट ऑफ सब्सटेंस, साथ ही बहुत सारी इंटेंसिटी है। जो सीजन्ड एक्टर्स वुड ऑल्सो they think twice before saying yes to something like this, and this is your official debut. So were you in two minds at any point? Thank you so much. Har Har Mahadev everybody. And I just want to say कि जब मैं मुंबई आई थी, मैं महादेव का नाम लेके आई थी, और इतने साल लग गए, I struggled, I auditioned, I did, and so many rejections I faced. But मैं शिव जी से रोज़ प्रेयर करती थी कि आप ही मेरा जो भी करेंगे। And you won't believe, I was really going through a lot of struggle, and then suddenly this project came to me, and it was about Shiva, and how can I think twice about that? And I always wanted to do something more meaningful, more powerful, and I can't believe that this became my first film. So I'm really thankful and grateful to God, to my Shiva, to Kanu sir for believing in me, to Prince sir for seeing something in me, to Suraj for being such an outstanding co-star, and to Sunil sir for teaching me so many things. I'm nothing but grateful. Thank you so much. We're also feeling great.